इस वीडियो में हम वाटिका कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के पाठ 19 किन्नौर देश की ओर इस पाठ की वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, इसमें चित्र देखकर उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको ये चित्र ध्यान से देखना है। इस चित्र में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? देखिए, इस चित्र में आपको कुछ घर, झोपड़ी नुमा कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। वृक्ष हैं, नदी का पानी है, पहाड़ है, इस तरह से कुछ पत्थर भी पड़े हुए हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको इसमें दिखाई पड़ रही हैं। तो अब आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक बड़ा पहाड़, देवदार के पेड़ हैं, घर है, नदी है और सुंदर दृश्य आपको दिखाई पड़ रहा है। प्रकृति का सुंदर दृश्य इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये आप यहाँ पर लिख देंगे। आगे देखते हैं, रामपुर किस प्रदेश में स्थित है? रामपुर किस प्रदेश में स्थित है? तो आप उत्तर में लिखेंगे रामपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो रामपुर किस प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है इसमें, लेखक ने रामपुर से कहाँ के लिए प्रस्थान किया? उत्तर में आप लिखेंगे लेखक ने रामपुर से किन्नौर के लिए प्रस्थान किया। कहाँ के लिए? किन्नौर के लिए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, यदि आपको यात्रा करनी हो तो आप कहाँ की यात्रा करेंगे और यातायात के किन किन साधनों का प्रयोग करेंगे? यदि आपको यात्रा करनी हो तो आप कहाँ की यात्रा करेंगे और यातायात के किन किन साधनों का प्रयोग करेंगे? उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं? उदाहरण के तौर पर जैसे हमने लिखा है, हाँ आपको यात्रा करनी हो तो हाँ कहाँ की करेंगे? मैं भी हिमाचल प्रदेश की यात्रा करना चाहूँगा। पहले मैं वायु मार्ग द्वारा हिमाचल प्रदेश पहुँचूँगा और फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाने के लिए घोड़े का प्रयोग करूँगा। ये आप यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हमने लिखा है। इस तरह से भी अपनी कार्यपुस्तिका में लिख सकते हैं, या फिर आप कहीं और की यात्रा अगर करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर पूर्ण विराम है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क हैं, इस तरह के ये यहाँ पर विराम चिन्ह दिए गए हैं, इनका आपको इस्तेमाल करना है। योजक चिन्ह भी हैं। अब देखते हैं, रामपुर से 17 मई को प्रस्थान किया। तो ये वाक्य पूरा कब होगा? जब आप इसमें पूर्ण विराम लगा देंगे। तो रामपुर से 17 मई को प्रस्थान किया और उसके बाद में पूर्ण विराम लगेगा। इस तरह से ये वाक्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या घोड़े की पीठ कटी है? तो यहाँ पर क्या लगा करके ये वाक्य दिया गया है, ये क्वेश्चन मार्क इसमें आएगा। ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, तो प्रश्नवाचक वाक्य में बाद में इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या घोड़े की पीठ कटी है? क्वेश्चन मार्क लगेगा। मत पूछिए अंतिम 4 मील ने क्या गति बना दी? तो इसे आप कैसे लिखेंगे? मत पूछिए, यहाँ पर कोमा लगाना है। अंतिम 4 मील ने क्या गति बना दी? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगेगा। आगे देखते हैं, काश मैं 20 बरस का हो जाता। तो इसको आप सही रूप में कैसे लिखेंगे? विराम चिन्ह लगा करके काश के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। काश मैं 20 बरस का हो जाता और अंत में लगेगा पूर्ण विराम। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। हम धीरे धीरे के बीच में योजक चिन्ह लगेगा। हम धीरे धीरे आगे बढ़े और यहाँ पर अंत में पूर्ण विराम लगेगा। तो इस तरह से आप इन सभी वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे और इनको बिल्कुल सही कर देंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों के वाक्य प्रयोग कीजिए। अब आपको इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। जैसे घोड़ा, हमारा घोड़ा कमज़ोर नहीं है। कोई और दूसरा वाक्य भी आप बना सकते हैं। सूर्यास्त, सूर्यास्त हो गया है। थकान, मुझे थकान महसूस हो रही है। खानाबदोशी, खानाबदोशी लोग घुमक्कड़ होते हैं। कैसे होते हैं? घुमक्कड़ होते हैं। गुफा, इस पर वाक्य क्या बना सकते हैं? शेर गुफा के अंदर है। भालू, वह एक भालू था। तो इस तरह से आप इन शब्दों से वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। आप अपनी कार्यपुस्तिका में इन्हें लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आपको इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे ठंडा, गर्म, आकाश, पाताल, धूप, छाँव। धूप का क्या है? छाँव। थोड़ा, ज़्यादा, नीचे, ऊपर, रात, दिन। तो इस तरह से आप इनके विलोम शब्द लिखेंगे। आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को।
खंड ए और खंड ब की सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आपको एक खंड ए को और खंड ब की जो है शब्द इसमें लिखे हैं, इन्हें आपस में मिलान करना है। जैसे सुड्रा गांव, तो ये क्या है, बाणासुर की भार्या ने 7 संतानों को जन्म दिया था, इसका मिलान इससे करना है। आगे चश्म का जल, चश्म का जल मतलब अमृत समान। खम्पा लोगों की भाषा तिब्बती। किन्नौर देश का प्रवेश द्वार, ये क्या है, मान्योरी की धार। तो इन्हें आप इस तरह से आपस में मिलान कर देंगे।